तो आज हमने आपको सब्जी मंडी में कोरोना की जानकारी दी है। अगर आप बाजार से सब्जी लाते हैं तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, अब ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। बाजार से सब्जी लाने के बाद 4 से 5 घंटे तक उसे छोड़ दें। बैग से सब्जी निकालने के बाद बैग को गर्म पानी में धो लीजिए। सब्जी और फलों को साफ पानी या नींबू वाले पानी से धोइए। आलू, गाजर जैसी सब्जियों को नरम ब्रश से आप साफ भी कर सकते हैं। सब्जियों को साफ कपड़े से पोंछें या थोड़ी देर सूखने दें। सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से उन्हें पका लें। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे छात्रों और मजदूरों की निकासी को लेकर आदेश जारी कर दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि 4 मई से लॉकडाउन में छूट सिर्फ उन्हीं इलाकों में मिलने की संभावना है जहां संक्रमण घटा है या फिर मुक्त हो गया है। चार मई से लॉकडाउन लोगों की जांच करके उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस लाने का इंतजाम करें। सरकार ने इसे लेकर खाका खींच लिया है और राज्यों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, ये गाइडलाइन देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर, विद्यार्थी और सैलानियों के लिए है। राज्यों से कहा गया है कि वो नोडल अथॉरिटी नियुक्त करें और फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। फंसे हुए लोगों को बसों से उनके घर ले जाया जाएगा। जिन राज्यों से होकर ये बसें गुजरेंगी वो राज्य इन्हें नहीं रोकेंगे। खास बात यह है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं को लौटने की इजाजत मिलेगी। ऐसा लगता है जैसे देश में लॉकडाउन 3 मई के बाद भी खत्म नहीं होगा, बल्कि इसके ज्यादा सुरक्षित छूट के साथ आगे बढ़ने के संकेत हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 मई से लॉकडाउन में छूट सिर्फ उन्हीं इलाकों में मिलने की संभावना है जहाँ संक्रमण घटा है। अपने गांव या शहर लौटने वालों को खुली छूट नहीं मिलेगी और आरोग्य सेतु ऐप को सक्रिय रखेंगे ताकि उनकी सेहत पर नजर रखी जा सके। यानी कि सरकार अपने कदम को लेकर एक भी गलती नहीं चाहती है, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति का कोरोना वायरस नहीं पकड़ा जाता है तो ये एक बार फिर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में जारी कोरोना की आफत के बीच महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से संक्रमण के 9,318 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस वजह से राज्य भर में 400 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 1,388 लोग इस महामारी को मात देकर अपने घर भी लौट चुके हैं, लेकिन कोरोना की महामारी महाराष्ट्र में महाआफत बन रही है। नागपुर के सतरंजीपुरा इलाके में कोरोना के 80 मरीज सामने आने के बाद वहां एसआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। नागपुर में कोरोना का कहर। एक ही इलाके में 80 लोगों में संक्रमण। नागपुर का सतरंजीपुरा इलाका कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन चुका है और हालात कितने चिंताजनक हैं, ये इलाके में पुलिस वालों की मुस्तैदी बता रही है। रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस वाले डटे हैं कि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन न करे। सतरंजीपुरा इलाके में एसआरपीएफ यानी स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है ताकि कोरोना को हराया जा सके
और ये हालात बने हैं इस इलाके में 80 लोगों तक फैले संक्रमण के बाद। नागपुर के सतरंजीपुरा इलाके में पहले 68 साल के बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हो गई और देखते ही देखते अब ये महामारी 80 लोगों तक जा फैली है, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोरोना से इस जंग को बिना लोगों की जागरूकता के सिर्फ पुलिस के दम पर कैसे जीता जा सकता है। नागपुर का सतरंजीपुरा इलाका कोरोना का रेड जोन बनता जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर नागपुर की ही सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप भी देखिए कैसे यहाँ भीड़ इकट्ठी है। कईयों ने मास्क जरूर लगाए हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये मास्क सिर्फ खाना पूर्ति भर है और सामाजिक दूरी का नियम तो जैसे इनके लिए मायने ही नहीं रखता। लोग खरीदारी में मशगूल हैं। नागपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 133 तक जा पहुंची है, लेकिन अगर हालात ऐसे रहेंगे तो फिर कोरोना से ये जंग हम कैसे जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.